अभी आप पीछे केव्स को क्लियरली करीब से देख रहे होंगे और ये वही केव्स हैं जहाँ पे हज़ारों साल पहले जो बुद्धा हैं उन्होंने क़याम किया होगा, मेडिटेशन की होगी। और ऐसा भी कहा जाता है, हिंदू मौरख़ीन जो हैं वो लिखते हैं कि बेसिकली जो उनके देवता हैं, जो शिव देवता हैं उनके, जब वो कटासरा जा रहे थे अपनी बीवी सीता के साथ तो वो भी इसी रास्ते से गुजरे थे। और ये भी कहा जाता है कि जो दाता साहब हैं उन्होंने भी कुछ अर्सा यहाँ पे क़याम किया था। अच्छा, ये जो जगह है बेसिकली आप जैसे ही शालादिता गाँव जो है उसको क्रॉस करते हैं और उसके बाद ये डेरा है, डेरा घड़ियाला, वहाँ पे ये जगह मौजूद है। सो जगह भी जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगी। और ये केव्स इतनी खूबसूरत हैं और पुरअसरार भी थोड़ी सी लगती है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े बरगद के जो दरख्त हैं वो भी मिलेंगे, मेरे लेफ़्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी, और हर तरफ जो है अभी दरख्त ही मौजूद हैं। सो बेसिकली दरख्तों से सारी जो केव्स हैं वो घिरी हुई हैं। ये साइड मैंने आपको केव्स की दिखाई है, देयर इज़ अ लॉट मोर टू शो। तो अभी दूसरी साइड पे चलते हैं और उनको भी मैं आपको चल के डिटेल से दिखाती हूँ। यहाँ पे और भी बहुत सारी केव्स मौजूद हैं और ये सारी की सारी केव्स एक स्पेसिफिक पत्थर से बनाई गई हैं जिसे कंजूर कहते हैं। और ये जो पत्थर है ये चूने की एक किस्म है और ऐसा कहा जाता है कि ये जो चूना है स्पेसिफिकली आप इवन देख भी सकते हैं, ये जो समंदर है उसकी तह से मिलता है। और उसके साथ साथ ये भी रिसर्च के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि बेसिकली जब आप चाइना और यूरोप के रास्ते में जाते हैं ना तो उसी रास्ते में आपको ये पत्थर मिलता है। अब दैट्स नॉट श्योर कि उस पत्थर को वहाँ से ला के इनको बनाया गया या किस तरह से, लेकिन ये जो आपको पत्थर बेसिकली नज़र आ रहा है ये उसी चूने का है जो कि उस रास्ते में, यूरोप और चाइना के रास्ते में मिलता है। यहाँ पर एक बाग भी मौजूद था। मुग़ल दौर में जब हिंदुस्तान अरब और वस्त एशिया से आने वाले सूफियों की तबलीगी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ था, तो इसी दौर में शाह अल्लादित्ता नामी बुजुर्ग ने इस बाग में क़याम किया। यही इनका मरकज़ भी है। इससे पहले जो जगह साधुओं, भक्षुओं और जोगियों से मंसूब थी वो आज एक सूफी शाह अल्लादित्ता से मंसूब है। ये गारे पानीनी, सिकंदर आज़म, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक आज़म और कोटलिया चाणक्य समेत कितनी ही नामवर हस्तियों की गवाह है। मेरे साथ इस वक्त इस्माइल अब्बासी साहब मौजूद हैं जो कि इस जगह के केयर टेकर हैं और इस जगह की हिस्ट्री के हवाले से डेफिनेटली इनसे बेहतर तो कोई भी नहीं जानता होगा। तो इन्हीं से पूछते हैं इस जगह की हिस्ट्री के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा, मुझे थोड़ा सा अपने बारे में पहले बताइएगा कि आप कब से इस जगह की रखवाली कर रहे हैं, इसकी देखभाल कर रहे हैं? सबसे पहले तो सब लोगों को वेलकम टू डेरा घड़ियाला एंड बुद्धा केव, शाह अल्लादित्ता केव। पुराना नाम है जगह का घड़ियाला है और नया जो फेसबुक पर नेट पर अभी जो दिया हुआ है बुद्धा केव, साधु का बाग और शाह अल्लादित्ता केव है।
बेटा हम अब्बासी फैमिली से हैं और हम भी यहाँ पर तकरीबन 250-300 साल से आबाद अच्छा। हैं, दादा परदादा से जो है ना। सही। तो फिर यहाँ पर अभी मेरी भी 62 एज हो गई है, तो कुछ चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं, कुछ दादा ने बताई हैं और कुछ बातें यहाँ पर एक आते थे हमारे पास प्रोफेसर अहमद हसन दानी साहब थे, सही। आर्कियोलॉजिस्ट के, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उनके पास भी किताबें थीं, जगहों के नाम लिखे हुए थे। तो फिर जिस वजह से हमने भी उनकी बातों को सच्चा माना, फिर कुछ बातें उन्होंने हमें बताई, कुछ हमने उनको विज़िट कराया इस इलाके के बारे में जो है। तो दानी साहब के बकौल इस इलाके की हिस्ट्री वो बताते थे कम अज़ कम 3-4 हज़ार साल पुरानी है जो है। तो वाज़ह इस तरह से हुआ है, वो जो मगरब वाली चोटी नज़र आ रही है ना पहाड़ की, वो लास्ट वाली एंड वाली, यहाँ से 2 किलोमीटर उसका पैदल वाक है, गाड़ी उधर नहीं जाती जो है ना जी। वहाँ पर एक बुद्धिस्ट का स्टूपा मिला है जो है ना जी, वो भी पहले पत्थरों में झाड़ियों में छुपा हुआ था, थोड़ा सा ऐसा उसका सामने था। बहरकैफ अभी तकरीबन 5-6 साल हुए आर्कियोलॉजिस्ट वालों ने उसकी सारी दीवारें शिवारें साफ़ सुथरी करके उस पर बोर्ड तहरीर किया है जो है ना जी। और उसकी जो एज लिखी है ना उसके ऊपर 2400 साल पुराना है जी जी। तो इससे वाज़ह हुआ कि इतनी कदीम ये जगह है। तो फिर बेटा जिस वक्त 1947 में पाकिस्तान बना है ना, उस वक्त ये जो नीचे गांव है ना शाह अलादत्ता, ये गांव नहीं था, ये शहर था। यहाँ पर हिंदू सिख मुसलमान सब लोग इकट्ठे आबाद थे। इस जगह पर भी हिंदू रहता था, ये हिंदू का डेरा था जिसका नाम है ओगन दास, जो मैं आपको डॉक्यूमेंट के साथ भी दिखा सकता हूँ, या पटवारी के पास भी जो चीज़ मिलेगी जो है ना। ये मतलब 17 कनाल में उसका बाग था और ये 800 कनाल ऊपर जंगल भी था। ये मेरे दादा के नाम उस वक्त बाकायदा एक रजिस्ट्री हुई है उस हिंदू बाबे से जो है। मेरे दादा ने उसको कुछ पैसे भी दिए हैं। तो बेटा उस वक्त से ये जगह हमारे पास है। बेटा अभी भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुछ इस जगह के पीछे, इस जगह को भी कई लोगों ने बड़ी दरबार बनाने की कोशिशें की हैं इस जगह को, लेकिन हमने इसको दरबार नहीं बनने दिया जो है ना। जो असल नेचुरल हालत है जी जी, जो नेचुरल हकीकत की वाली बातें हैं ना, वो सच्ची कर रहे हैं हम जो है। फिर हिंदुओं से पहले इस इलाके में ये जो रोड ऊपर जा रही है ना, ये पीछे KPK को जा रही है, खानपुर हरिपुर को जा निकलती है। यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर एक वो बावली बनी हुई है, कुआं है जिसमें सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं। और ये किसने बनाई थी? ये मुगलों ने बनाई थी। ये शेरशाह सूरी, अकबर, हुमायूं, ये जो हुक्मरान गुजरे हैं ना, वो मुगल भी इस इलाके में आबाद रहे हैं, क्योंकि उनके काफिले साइड से आते थे, पड़ाव करते थे, इन इलाकों में स्टे करते थे। फिर सॉरी ये जो अलेक्जेंडर हैं सिकंदर आज़म, उनका भी कहते हैं कि वो भी इसी रूट पर आए हैं, जो आए थे जो है ना जी। तो फिर इन मुगलों से भी पहले ज़्यादा इलाके में बुद्धिस्ट लोग आबाद रहे हैं, बुद्ध मत मज़हब के। ये जो बोर्ड के दरख्त हैं, मतलब इसकी भी वो पूजा करते थे, जो उनका अपना अकीदा था और तरीका था। और वो जो स्तूपा है जो है ना जी, वो भी इसी से रिलेटेड है, उन्हीं से जो है ना जी। इसी वजह से ये फेमस है जगह कि बुद्धिस्ट लोग भी आबाद रहे हैं काफ़ी अरसे से। बुद्धा केव भी इसको कहा जी जी, इसीलिए वजह से बुद्धा केव्स कह रहे हैं इनको जो है। फिर ये चश्मा है बेटा पानी का, इसकी भी हिस्ट्री इतनी पुरानी है जितनी हिस्ट्री इस जगह की पुरानी है। तो एनी टाइम वेलकम टू डेरा गडियाला एंड बुद्धा केव।